वेलकम टू जीएक्स। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट कि अभी तक अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो पहले जाकर इस फिल्म को देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो कंटिन्यू करते हैं तो मैं ये मान कर चलूंगा कि आपने ये मूवी देख रखी है और बाद में मत बोलना कि मैंने बताया नहीं। तो देखिए, यहाँ पर फिल्म के एंड में हमें देखने को मिलता है कि वीरा जो है वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, उसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और वापस अपनी दुनिया में किसी भी हाल में जाना चाहती थी। और उसके लिए वो बार बार निको को बोलती भी है, लेकिन निको कहीं ना कहीं फंस कर रह गया था, कुछ सोच नहीं पा रहा था और उसी वजह से वो कोई फैसला नहीं ले पाता है और वो बार बार वीरा को रोकने की कोशिश करता है। पर जहाँ तक वीरा की बात है, उस पर तो भूत चढ़ा हुआ था कि उसको किसी भी हाल में वापस अपनी दुनिया में जाना है, अपनी बेटी को सही सलामत देखना है, उसको अपनी ज़िंदगी वापस चाहिए, उसकी ज़िंदगी पहले जैसी थी। जिसके बाद उसको एक ही रास्ता नज़र आता है कि वो ऊपर से कूद जाती है और कूदने के बाद एक कार से टकरा कर उसकी जान चली जाती है, यानी कि उसकी मौत हो जाती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो जिंदा है। तब सवाल ये है कि वो जिंदा हुई कैसे, ऐसा कैसे हो गया जबकि वो तो मर चुकी थी। तो देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे समझ में आया है, क्योंकि मैं भी ज्ञानी नहीं हूँ ना। तो यहाँ पर मुझे एक बात तो ये समझ में आई है कि शुरुआत में हमें जो देखने को मिलता है, जहाँ पर टीवी के ज़रिए जब दोनों का कन्वर्सेशन होता है, ठीक है, एक जब नया एक तरीके से वोम होल आप बोल सकते हो या फिर एक नया द्वार खुल जाता है, तो जब उनकी बातचीत होती रहती है और उस दौरान वो निको को जिस तरीके से आगाह करती है वीरा कि वहाँ मत जाओ, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तुम्हारी जान चली जाएगी। तो जब वो निको को ऐसा बोलती है और निको खुद की जान बचा लेता है, उसका एक्सीडेंट नहीं होता है, वो मरता नहीं है, तो उससे एक अलग ही टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है। यानी कि जो ओरिजिनल टाइमलाइन है, यानी कि वीरा की जो अभी अभी की ज़िंदगी थी, जहाँ वो एक छोटी मोटी नर्स थी, इसके अलावा उसकी एक बेटी थी, उसका पति डेविड, जिनके साथ वो अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बिता रही होती है, तो यहाँ सब कुछ सही चल रहा होता है, कोई भी दिक्कत नहीं थी इस टाइमलाइन में। और जो अगला टाइमलाइन क्रिएट हो गया था, दोनों ही अलग थे, तो एक टाइमलाइन की वजह से दूसरे टाइमलाइन पर यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यही वजह थी कि वापस वो अपने टाइमलाइन में रिटर्न भी चली गई और उसको कोई भी ऐसा फर्क नज़र भी नहीं आया। तो अब दिक्कत क्या हुई थी जो कि हमें पूरी फिल्म में देखने को मिलता है, तो देखिए, निको की जान बचाने की वजह से एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो गई थी और यहाँ पर गड़बड़ अब और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि जब निको समझ जाता है वीरा की बातें और वो उस जगह पर नहीं जाता है, खुद की जान किसी भी तरीके से बचा लेता है उसकी बातें सुनने के बाद, तो अब ऐसे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि नई टाइमलाइन क्रिएट हो गई है ओरिजिनल टाइमलाइन पर। इस नई टाइमलाइन की वजह से कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर नई टाइमलाइन क्रिएट नहीं होती, एक पैरेलल यूनिवर्स नहीं बन गया होता, दो अलग अलग टाइमलाइन नहीं बन जाते, टाइमलाइन वन टाइमलाइन टू यानी कि जो नया भी बना है, टाइमलाइन वन यानी कि ओरिजिनल। तो अब चूंकि दूसरा बन गया है तो ओरिजिनल पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। तो अब यहाँ पर यह हुआ, जो नई टाइमलाइन क्रिएट होगी, जहाँ पर वीरा कभी डेविड से नहीं मिली, कभी उसकी बेटी हुई नहीं, क्योंकि सब नया है, क्योंकि निको की जान भी बच गई है। अब यहाँ पर दिक्कत ये हो जाती है कि निको वापस से वीरा को देखना चाहता था, उससे बातचीत करना चाहता था, उससे मुलाकात करना चाहता था, थोड़ी बातचीत करके अपने सारे जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करना चाहता था, ताकि वो समझ सके कि कैसे वीरा ने उससे बातचीत की, किसके ज़रिए कैसे वो उससे मिल पाया, ताकि उसका ये जो अंदर से जो जिज्ञासा आ रही है उसको वो क्लियर कर सके। बस एक बार उसको बात करना था, पर ऐसा हुआ नहीं, जिस वजह से उसने ढूंढना शुरू कर दिया। जिसके बाद वो जैसे जैसे बढ़ता गया, लोग भले उसे पागल समझने लगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी माँ उसका सपोर्ट करती थी और इसी तरीके से उसने किसी भी तरीके से उस लड़की का यानी कि वीरा का पता लगा ही लिया। और जिसके बाद उसने उसकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करना शुरू कर दिया, यानी कि जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा था वीरा की ज़िंदगी में। अब निको आ गया था, उसने उस लड़की के पीछे एक तरीके से अपनी पूरी जान लगा दी कि वो इसको इम्प्रेस करेगा, उसके साथ घूमेगा फिरेगा, उसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं निको की ये जो ज़िंदगी है वो वीरा की ही दी हुई थी। तो उसने ऐसा किया कि मैं तुम्हें समर्पित कर देता हूँ अपनी ज़िंदगी, मेरी जान बचाई है, लो ले लो। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो टाइमलाइन है वो पूरी तरीके से बिगड़ गई। जहाँ पर डेविड और ग्लोरिया को होना चाहिए था, उसकी जगह पर निको ने उसका जगह ले लिया, जिस वजह से उसकी जो
जिंदगी है वो पूरी तरीके से बदल गई थी, टाइमलाइन पूरा बदल गया था। तो अब दिक्कत क्या हुआ कि यहाँ पर गड़बड़ ये हो गई कि वीरा को सभी चीज़ें याद आने लगी, यानी कि एक तरीके से इल्यूजन क्रिएट हो गया उसके दिमाग में, वो सारी चीज़ें उसको याद होने लगी। हालांकि वो सेकंड टाइमलाइन में वैसा कुछ था भी नहीं, एक इल्यूजन जैसा क्रिएट हो गया था उसके दिमाग में, जिस पर उसने यकीन करना शुरू किया और बाद में उसको यकीन भी हो गया कि ये वाकई में सच है। क्योंकि जब उसकी मुलाकात यहाँ पर निको से हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं हाथ पकड़ने से वो सबकी फीलिंग्स को या फिर उनके साथ जो जो चीज़ें हुई है वो उनको भाप लेती, समझ लेती थी, तो उसको यकीन तो हो गया था कि हाँ ये पक्का वाकई में ऐसा हुआ है मेरे साथ, ये जो सेकेंड टाइमलाइन है ये एक तरीके से झूठ है और वो अपनी ज़िंदगी में वापस जाना चाहती है। तो जब उसको सब सारी चीज़ें पता चलती है कि कहीं ना कहीं निको ने उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, सब कुछ बर्बाद कर दिया है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसको अपनी बेटी से बहुत ही ज़्यादा प्यार था, तो वो वापस अपनी ज़िंदगी में लौट जाना चाहती थी। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ये मुमकिन नहीं था, तो उसको एक ही रास्ता दिखाया दिया, मौत का, जिसके बाद निको को अफसोस होता है, उसको बुरा लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो आज जिंदा होती और सही सलामत होती। तो इसी वजह से वो वापस में उसी साल में जाता है 80s के टाइम पे, और वहाँ पर जाकर वो निको को जो बच्चा है उसको समझाता है, उससे मदद मांगता है ताकि ये जो टाइमलाइन है वो बिगड़ ना जाए, और नई टाइमलाइन अगर क्रिएट भी हो जाए तो बिल्कुल वही घटनाएं हो, भले ही निको की जान बच जाए पर बाकी जो टाइमलाइन है उस पर उसका कोई भी फर्क ना पड़े, जो वीरा है वो डेविड से ही मिले और उसकी बेटी ग्लोरिया ही हो। तो वैसा ही होता है और कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं एंड में। तो यही हमको यहाँ पर देखने को मिलता है कि वापस से वो अपनी टाइमलाइन में वापस चली जाती है, क्योंकि जहाँ निको कभी उससे मिला ही नहीं, क्योंकि वो तो रुक गया, जो बच्चा था वो समझ गया, उसने कभी पीछा नहीं किया वीरा का या फिर उसका पता नहीं लगाया, तो उनकी कभी मुलाकात हुई नहीं, तो टाइमलाइन बिगड़ा नहीं, तो वापस से जो टाइमलाइन है वो वापस से ओरिजिनल में शिफ्ट हो गया, और वापस से जो वीरा है उसने अपनी ज़िंदगी को, जो पुरानी ज़िंदगी है उसमें वो वापस से लौट आए। तो मुझे उम्मीद है कि आपके जो सारे डाउट्स रहे होंगे इस फिल्म से रिलेटेड, जितना मुझसे मुमकिन हो पाया वो मैंने क्लियर कर दिया है, और मुझे उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स इस एंडिंग एक्सप्लेन के जरिए